इजराइल क्यों डर गया? ग्रेटा थनबर्ग संग इन 11 निहत्थे लोगों से? यह ऐसा सवाल है जो इजराइल और इजराइल का जो मास्टर है अमेरिका, उसे ताउम्र परेशान करेगा कि आखिर यह 11 लोग छोटी सी नाव में समुद्र के रास्ते पहुंचना चाहते थे गाजा, और इन्हें जिस तरह से क्रूर निशाने पर लिया गया, उससे ऐसा लगता है बहुत बड़ा संकट खड़ा कर रहे थे यह 12 निहत्थे लोग। नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे 2 टूक कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम इन 12 लोगों की जाबाजी के नाम, और क्या अब जो होने जा रहा है मार्च, वह भी इसी तरह से डराएगा इजराइल को और अमेरिका को। इसकी करेंगे हम पड़ताल। सबसे पहले ध्यान से देखिए यह तमाम वीडियोस। सवाल बहुत साफ है कि गाजा में तबाही ढा रहा क्रूर शक्तिशाली देश इजराइल इन 12 निहत्थे लोगों से क्यों डर गया? अगर वे गाजा पहुंच ही जाते तो क्या इजराइल की हार हो जाती? क्यों इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू इस 22 साल की क्लाइमेट राइट्स एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग और उनके साथ आ रहे यह 12 लोग, टोटल 12 हैं, उनसे इतना डर गए कि रात के अंधेरे में इस छोटी सी नाव पर इजराइल ने हमला बोल दिया? और जो तस्वीरें हमारे सामने आई हैं, वहां पर यह 12 लोग चिल्ला रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं वो वॉर क्राइम है। लेकिन जिस तरह से इन निहत्थे लोगों को गिरफ्तार करके इजराइल ले गया है अपने पास, और यह दावा किया है कि सारे लोग सुरक्षित हैं और इन्हें वापस अपने अपने देशों में भेज दिया जाएगा, उससे एक बात साफ हो गई है कि जिस इजराइल के पास गाजा में जेनोसाइड करने के लिए इतने बड़े पैमाने पर युद्ध का सामान है, हथियार ही हथियार हैं, वे इन 12 लोगों के इस मानवतावादी मिशन से बहुत डरे हुए थे। सवाल बहुत साफ है जो आज दुनिया के सामने खुल गया है कि क्या इजराइल की सरकार को डर था कि अगर ये निहत्थे लोग गाजा में भूखे मर रहे बच्चों तक राहत सामग्री पहुंचाने में सफल हो जाएंगे, अगर तट तक भी आ जाएंगे, तो इजराइल का जो आतंक है उस आतंक से लोग डरना छोड़ देंगे? क्या डराने की जो तकनीक है इजराइल की, उसे लगा उसकी सत्ता खिसक जाएगी और बिल्कुल यही चल रहा होगा घोषित वॉर क्रिमिनल नेतन्याहू के दिमाग में? यह बात मैं गारंटी के साथ कह सकती हूं कि हर तानाशाह जो दुनिया भर में कहर बर्पा करता है, और यहां तो जिस तरह से कत्लेआम कर रखा है गाजा में इजराइल ने, उससे साफ है कि वह डराना चाहता है कि सब लोग डरे रहें, सिर्फ गाजा या फिलिस्तीन में ही नहीं, दुनिया भर में उसके समर्थन में ना उतरें। अब देखिए ना, जिस तरह से गाजा फ्रीडम फ्लोटिली कोलिशन की मेडलिन नाव को कब्जे में लिया गया, जो 1 जून से, रास्ता देखिए, 1 जून से इटली से रवाना हुई थी, और जिस तरह से 9 तारीख भारत में सुबह सुबह यह खबर आती है, और हमने देखा कि जिस तरह की तस्वीरें हमारे सामने हैं, वह बता रही हैं कि यह सारे लोग, जो 12 लोग थे, वे जान को हथेली में लेकर चल रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वे खूंखार इजराइल के मंसूबों से लड़ने जा रहे हैं। वह दरअसल दुनिया को यह संदेश देने जा रहे हैं कि हमारी क्या भूमिका है। अगर गाजा में जेनोसाइड चल रहा है तो हम चुपचाप बैठकर उस लाइव स्ट्रीमिंग जेनोसाइड का हिस्सा हो सकते हैं या आवाज़ उठा सकते हैं, जैसा ग्रेटा थनबर्ग ने कहा भी था। और देखिए, जैसे ही होता है हमला
इज़राइल के लोग आते हैं इस छोटी सी नाव में, सारे लोगों को हाथ ऊपर करवाते हैं, उनके मोबाइल फेंकवाते हैं, उनके गैजेट्स फेंकवाते हैं। ठीक उसी समय जो SOS जाता है दुनिया में, वे तमाम वीडियोस हमारे सामने आते हैं जो इन 12 लोगों ने पहले रिकॉर्ड कर रखे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि इज़राइल अपने खूनी मंसूबों से बाज नहीं आएगा। और हर जगह यह जो वीडियोस हैं जो कोलिशन ने जारी किए हैं, वह ग्रेटा थनबर्ग सहित तमाम लोगों के यह बताने के लिए काफ़ी हैं कि जिस समय आप यह वीडियो देख रहे हैं तब उसका मतलब है कि हम इज़राइल के कब्ज़े में जा चुके हैं। यह मेंटल तैयारी इस मानवतावादी मिशन ने कर रखी थी। उन्हें पता था उन्हें कभी भी निशाने पे लिया जा सकता है और दरअसल यही उनकी जीत है। My name is Yasin Najjar and I'm from Germany. If you're seeing this video, we have been intercepted at sea and kidnapped by the Israeli occupation forces or by one of its allies complicit and actively participating in the genocide of Palestinians. I appeal to my comrades, friends and family to put pressure on the German government and to ask for my release as soon as possible. The IOF is here right now. Please sound the alarm. We are being surrounded by their boats. Yes, this is an interception. A war crime is happening right now. Please sound the alarm. Bonjour, je m'appelle Yanis Mamdi et je suis journaliste à Blast. Et si vous voyez cette vidéo, c'est que j'ai probablement été arrêté par l'armée israélienne alors que j'exerçais mon métier de journaliste. Je demande donc à mes collègues, mais aussi au gouvernement français, d'exiger ma libération et aussi la restitution de mon matériel. My name is Baptiste André from France. If you are seeing this video, we have been intercepted at sea and I've been kidnapped by the Israeli occupation forces, forces of country complicit in the Israel genocide of Palestinians. I appeal to my own comrades, friends, family to put pressure on the French government to demand my release as soon as possible. We are being intercepted. Please, go to your places. Ditch the phones. Ditch the. The Freedom Flotilla Coalition, which says that the alarm was sounded earlier on its Gaza-bound ship, and we can listen in, I believe. Mijn naam is Mark Franes en ik kom uit Nederland. Als je deze video ziet, dan zijn wij in internationale wateren op zee, ontvoerd door het Israëlische bezettingsleger of een leger dat Israël helpt bij het plegen van genocide op de Palestijnse bevolking. Ik roep de Nederlandse overheid op om te pleiten voor mijn vrijlating en die van alle andere vreedzame activisten. और एक बात और जो बहुत याद रखी जाएगी इस पूरे मिशन में, कि इस छोटी सी नाव का नाम मैडलीन क्यों रखा गया। मैडलीन दरअसल इस महिला का नाम है जो गाज़ा की पहली मछुआरिन है। 30 साल की मैडलिन, उसने नया इतिहास रचा और वह अभी भी इस बात पर गर्व महसूस कर रही हैं कि इस मानवतावादी मिशन का नाम उनके नाम पर रखा गया है। और दुनिया को याद रहेगा कि गाज़ा में मैडलीन भी हैं जो इज़राइल के कब्जे वाले समुद्र के भीतर भी जाकर मछली पकड़कर अपने परिवार का पालन करती रही हैं। तो मैडलीन वाली छोटी नाव को कब्जे में कर लिया, 12 लोगों को कब्जे में कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या दुनिया के लोग डर गए? नहीं ना। अब देखिए 12 जून की तैयारी है। 12 जून को हजारों की तादाद में 50 देशों के लोग इजिप्ट के कैरो में इकट्ठा होंगे और वहां से गाजा की तरफ मार्च करेंगे। इस मार्च का नाम दिया गया है ग्लोबल मार्च टू गाजा और इसमें भारत का एक जत्था भी जा रहा है। और मैं इस जत्थे को, इस ग्लोबल मार्च को भी सलाम करती हूं बेबाक भाषा की तरफ से कि जिस समय जेनोसाइड चल रहा है
वह सीधे सीधे संदेश दे रहा है कि नागरिक इस बात से खुश नहीं हैं कि आप हमें खामोश कर दें जिस समय आप जेनोसाइड चला रहे हैं. Citizens are not okay with them just being silenced or the silence toward the genocide. यह अबू खैर का जो स्टेटमेंट है, दरअसल वह बता रहा है कि पिछले 11 हफ्तों से मार्च की शुरुआत से लेकर अभी तक इजराइल ने जिस तरह से सारी की सारी जो मदद जा रही है, दवाइयां हैं, ईंधन है, खाना है, सब कुछ बंद कर रखा है गाजा में, जिससे गाजा में भीषण अकाल जैसी स्थिति है. हजारों की संख्या में बच्चे मारे जा रहे हैं और इस समय 5 फिलिस्तीनियों में से एक भीषण अकाल के शिकार है. जो फूड शॉर्टेज की बात है, उसका आंकड़ा बता रहा है कि सिर्फ और सिर्फ मार्च के इकलौते मार्च महीने में 60 के करीब बच्चे मारे गए हैं. अब देखिए, यह सब जब हो रहा है तब दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है और उसी विरोध का हिस्सा यह मार्च भी होने जा रहा है. इन सबको पता है, जो 50 देशों के दीवाने आ रहे हैं, इकट्ठा होने जा रहे हैं कैरो में, उन्हें भी मेडलिन नाव में बैठे 12 लोगों की तरह पता था कि उन्हें इजराइल के तानाशाही शासन का मुकाबला करना होगा. लेकिन वे दुनिया भर में यह संदेश देना चाहते हैं और अपने अपने देशों की सरकारों पर भी प्रेशर डालना चाहते हैं कि ऑल इज नॉट वेल. आप खामोश नहीं रह सकते, आप प्रेशर डालिए अपनी अपनी सरकारों पर कि वे इजराइल से बात करें और यह जेनोसाइड को रुकवाएं. और इसी क्रम में ट्रंप का यह स्टेटमेंट भी लोग याद कर रहे हैं कि कितना झूठा, कितनी बकवास बोलते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप. I will tell you that the world is a much safer place right now, and I think in 2 or 3 weeks we could have it be a much safer place. We're going to handle a couple of situations that you have here. We have some very serious situations, and we're looking at Gaza, and we got to get that taken care of. A lot of people are starving. A lot of people are. There's a lot of bad things going on. क्योंकि यह बात भी दुनिया ने देखी कि अमेरिका किस तरह से फिलिस्तीनियों के ऊपर जो जेनोसाइड कत्लेआम चल रहा है उसके सपोर्ट में खड़ा है. संयुक्त राष्ट्र सिक्योरिटी काउंसिल जब इमीडिएट सीज फायर के रिजोल्यूशन को पारित करने के लिए तैयारी करती है, तब सिर्फ ट्रंप की सरकार उसका विरोध करके वीटो करती है. एक बात साफ है कि फ्रीडम फ्लोटिला कोलिशन की यह जो नाव मेडलिन है, वह बेशक गाजा के तट तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन अपने मिशन में कामयाब रही. उसने बताया कि इजराइल के खिलाफ लोग हैं आवाज उठाने वाले, और वही आवाज अब कैरो से जाएगी गाजा की तरफ, ग्लोबल मार्च टू गाजा के नाम पर. शुक्रिया.